तो हाँ दोस्तों, आ गए हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके। दोस्तों ये देखिए 22 गज तार को थोड़ा सा पट्टी बनाया, उसके साथ जो बेनी है वो है 30 गज का बेनी। पहले थोड़ा थोड़ा उसमें फिटिंग के लिए हम लगा रहा हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा करके। दोस्तों पूरा हो जाने के बाद अच्छे से सुहागा पानी लगाना पड़ता है, फिर इसको पक्का करना पड़ेगा। अभी देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ज्वाइन किया था, अभी सुहागा पानी लगाने के बाद उसको अच्छे से पक्का कर लेना है। तार है 22 गज का, उसमें थोड़ा सा मशीन में पट्टी किया और उसके साथ में बेनी जोड़ा। इससे फ्रेम तैयार होगा। ये फ्रेम के लिए यूज होता है, सिर्फ फ्रेम बनाने में। ये पदर है, ये पदर पहले मैंने कर लिया था। इसके चौड़े के हिसाब से पीस बनाना पड़ेगा अभी। तो पीस जो है प्रदीप पीस होगा, तो मैं माप करके अंदर से माप स्केल पे उसका माप ले लिया। देखिए एक अंदर से, उसके बाद एक करके मैंने चेक किया तो सही हुआ, तो इसीलिए वापस जितना पीस लगता है उतना पीस मैंने काट लिया। तब देखिए उसके बाद प्रदीप पीस होने वाला है। तो देखिए ये थोड़ा गोल जैसा होगा प्रदीप पीस। पदर का वीडियो अगर आपको देखना है तो देखिए आई बटन पे जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। पदर कैसे गुप्ते, ये जो पदर है मनी का कैसे बनाया आप देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके उस पर आपको माला गोपने का वीडियो मिल जाएगा। तो फटाफट अभी 6 पीस बनाना है प्रदीप का। तो देखिए अभी पीस का जो चौड़ा है उसके हिसाब से पेंडेंट होगा, उसके हिसाब से पेंडेंट होने वाला है। तो पेंडेंट भी प्रदीप सेट का होगा, तो इसलिए इसमें अंदर से उसका भी एक तार काट लिया। तो मैंने देखा तो लगभग ठीक ही था, तो उसको प्रदीप बनाने के लिए आगे बढ़ गया। इसको फटाफट प्रदीप शेप का बना लेंगे। तो पीस ज्वाइन करने के बाद, पीस मतलब हो जाने के बाद उसका जो काटा हुआ मुँह है वो मीडियम से ज्वाइन कर लेना है, ताकि मोम बैठते समय उसका मुंह जो है निकल ना जाए। तो मुंह उसका अच्छे से जोड़ लेना है। देखिए मोम का डीसी में पूरा उसको बिठा दिया अभी। ऐसा आप अगर लाइन कर लेंगे पीस और पेंडेंट जो है आप पूरा बीच में कर सकेंगे और बराबर उसको
डिजाइन कर सकेंगे। मैंने मोम को, ये जो मोम है काला मोम, इसको पहले वजन कर लिया था। वजन इसलिए किया था क्योंकि जब ये डिजाइन हो जाएगा तो वापस वजन करेंगे तो ये जो डिजाइन बनाया ये कितने ग्राम बैठा उसका पक्का वजन मिल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले वजन कर लेता हूँ मोम का, उसके बाद काम करता हूँ, फिर पता चलता है कितना काम बनाया मैंने, कितना वजन है इसके ऊपर। तो दोस्तों फटाफट मोम भर लिया मैंने, देखिए चल रहा है अभी। अच्छे से मोम भरना ज़रूरी है, मोम अच्छे से नहीं भरेंगे तो फिर काम भी अच्छा नहीं होगा। मोम अगर आपने वजन किया तो उसी मोम यूज करना, दूसरा मोम यूज करेंगे तो वजन में फ़र्क हो जाएगा। मैंने इस मोम को वजन किया तो इस मोम से ही मोम अंदर जो है, देखिए अभी जो अंदर जो मोम भर रहा हूँ इसी मोम से भर रहा हूँ। ये मयूर डाई है, मयूर पिकॉक, ये बहुत सारा डिज़ाइन मिलते हैं इसमें। मैंने डिज़ाइन गिराया, काट कर लाया डाई कटिंग, और पूरा जो लाइन था ना उसका बीच से ये टोपन इसको टोपन कहता है, तो ये टोपन सजाना शुरू किया। देखिए कभी कभी बैठता नहीं है ठीक बराबर, तो देखिए जब ऐसे बैठेगा नहीं तो थोड़ा दबाना पड़ता है ऐसे, मतलब फिटिंग कैसे करना है, एडजस्ट करना है इसको, थोड़ा दबाना पड़ता है कभी कभी जब एडजस्ट नहीं होता। What we do here is go back. देखिए इस तरफ भी थोड़ा दबाना पड़ा, इस तरफ भी बराबर सेटिंग नहीं होगा, अगर उस तरफ हुआ तो इस तरफ भी होना तो चाहिए था। अगर गैप ज़्यादा एडजस्ट नहीं होता है तो एक टोपन को दबाना नहीं है, तीन चार को थोड़ा थोड़ा दबाना है तो फिर अच्छा लगता है। ये देखिए प्रदीप स्टोन है, खड़ा, इसको खड़ा कहते हैं, पोटा, प्रदीप पोटा। इसका माप पहले कर लिया था, अभी देखिए अभी भांजना शुरू किया, इसका माप कर लिया था मैंने। इस तरह से पोटा का घर बनाता है, पोटा या स्टोन जो भी होता है, इस तरह से घर बनाते हैं। ये जो पोटा का घर बनाया, ये अगर बड़ा पोटा हुआ तो 22 गज का, और छोटा पोटा हुआ तो आप 24 गज का तार से कर सकते हैं। ये वाला जो है छोटा पोटा है तो इसलिए ये 24 गज का तार से किया। देखिए इस तरह से नीचे का जो डाई लगा हुआ है इस तरह से लगाया था, इस तरह से इसको सजाया था।
वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें बहुत सारा डिटेल्स है, आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ये देखिए, ये जिस एक डाई जो थी ठीक से नहीं हो रहा था, एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए पिछले डाई को थोड़ा और भी थोड़ा आगे किया ताकि वो वाला डाई जो है ठीक से फिटिंग हो सके, पूरा डाई ठीक से बैठ सके। क्योंकि उतना जगह था बिठाने में तो वो बैठ गया। अगर नहीं बैठता, अगर आधा जगह होता तो आप उसका आधा काट भी सकते थे। फिर इसको कैसे भी करके आपको एडजस्ट करना है। गैप तो छोड़ नहीं सकते। देखिए, मैंने जब इसका 3 बार माप लिया तो एक पहली बार में थोड़ा छोटा हो गया था, तो मैंने फिर माप थोड़ा बड़ा करके वापस उसको बनाया। देखिए, अभी लगभग बराबर है। अभी एक ऐसे देखिए, आपको एक ऐसा डिजाइन है। देखिए, नीचे से थोड़ा खड्डा हो रहा है, थोड़ा खड्डा कर रहा हूँ क्योंकि डिजाइन से ना अभी का जो डाई बैठेगा वो थोड़ा नीचे की तरफ से होगा। अब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग देखने के बाद समझ जाओगे। डाई जो है वो नीचे की तरफ से बैठेगा। देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए खड्डा किया है। देखिए, अभी डाई जो सजाया, अभी थोड़ा जो खड्डा था उसमें थोड़ा मम भर दिया, काला मोम। देखिए, इसके बाद इसमें और एक डाई होगा। ये देखिए, ये डाई होने वाला है और इसके बीच में जो पोटा का घर बनाया था वो पोटा का घर होगा, वो पोटा स्टोन। आप लोग क्या कहते हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताना, स्टोन कहते हैं या पोटा कहते हैं। तो देखिए, पोटा का घर बिठा दिया। अभी इसमें भी एक पोटा का घर होने वाला है। ये थोड़ा बड़ा साइज का है। तो देखिए, इस तरह से है कुछ। इसमें और भी रॉ लगाना है, तो रॉ मैंने बना लिया था। देखिए, पहले साइज जो गैप है उसका साइज के हिसाब से आप रॉ बना लीजिए। फिर उसमें अगर गैप छोटा है, ठीक ठाक बैठता नहीं है, तो आप उसमें गम लगा के बैठा सकते हैं, गम। क्योंकि जब आप प्लास्टर देंगे तो निकल सकते हैं वहाँ से। तो उधर जगह कम था, तो इसीलिए गम दे के बिठाया, वो चिपक जाएगा उसके साथ।
पिंडन होने के बाद उसका पीस जो था वो सजाना बाकी था अभी भी, तो वो भी देखिए कैसे सजा रहा था, आपको वीडियो थोड़ा उसका भी बनाया। तो देखिए फर्स्ट लेयर हो चुका है, अभी सेकंड लेयर बाकी है। सेकंड लेयर कुछ इस तरह से करना है, पूरा पहले सेंटर में रखना है एक डाई को, उसके बाद साइड से बाकी का सजाना है। तो देखिए लगभग अच्छे से सेटिंग हो गया, बैठ गया। कभी कभी ऐसा सेटिंग नहीं होता है, ये बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं इसको बड़े सर इस तरह से प्रदीप फोटा होने वाला है। ये दूसरा होने के बाद आपको बाकी का भी डिज़ाइन दिखाऊंगा। देखिए अभी जो बटन है पट्टी लगा दिया है, पीस जितना चौड़ा होगा उतने उसके हिसाब से दोनों साइड से पट्टी लगाया। अभी देखिए साइड से ये जो बॉल मनी है, ये बॉल मनी है 4 डिग्री बॉल मनी है। ये देखिए थोड़ा बैठा नहीं उधर, तो मैंने अपने दांतों से उसको थोड़ा दबा दिया, दबा के बिठाया। जी हाँ, अपने दांत से उसको थोड़ा दबा दिया, फिर उसमें बिठाया। अब उसको हथौड़ी से या कुछ और से ठोक के भी दबा सकते हैं, फिर उसमें लगा सकते हैं।
तो देखिए अभी वो वाला पीस हो चुका है और एक जो सिंगल पीस था उसको भी सजाना है इस तरह से। ये वाला जो पीस है ये सेंटर में होगा। कौन से सेंटर में होगा आपको समझ में आ जाएगा। What we do here is go back, 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 back. तो देखिए इस तरफ जो है मैं भूल गया था, इस तरफ ऐसे नहीं होने वाला है, इस तरफ गोट होने वाले है। देखिए इधर यहाँ पे जो गोट गोल खड़ी जैसा दिखाई दे रहा है आपको, इस तरफ गोट होने वाला है कि उसमें पेंटेन लटकेगा उसमें पेंटेन। तो देखिए अभी गोट यहाँ पे होने वाला है। हाँ और कड़ी देखिए उल्टा तरफ करके लगा रहा हूँ। उल्टा तरफ क्यों लगा रहा हूँ आपको वो भी समझ में आ जाएगा बाद में, क्योंकि इसके ऊपर डाई लगाना है, डाई जोड़ना है कड़ी के ऊपर से, सावधानी डाई। और देखिए प्रदीप में देखिए मैंने तार लगा लिया, देखिए तार लगा के उसमें बिठाया। थोड़ा तार लगाया पीछे से, प्रदीप के पीछे से, ताकि वो अच्छे से अंदर जा सके और उसमें वो हिले ना, इसीलिए थोड़ा तार लगा दिया पीछे से 24 गेज या 22 गेज का तार, फिर इसके ऊपर उसको लगा दिया। तो देखिए इस तरह से पीस भी रेडी हो गया। उसके बाद उसके प्लास्टर दे दिया और सूखने में लगभग टाइम लगता है 20 मिनट आधा घंटा। उसके बाद निकाल लेना है, थोड़ा हल्का गर्म करके उसे निकालना है। ज़्यादा गर्म करेंगे तो फिर वो जो काला मोम है वो पिघल जाता है और पूरा ख़राब हो जाता है काम। अगर मोम रह गया प्लास्टर में तो केरोसिन से साफ करेंगे तो मोम निकल जाता है। मोम रहे या ना रहे, केरोसिन से एक बार साफ करना ज़रूरी है। पहले केरोसिन से साफ कर लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सुहागा पानी लगा देंगे। सुहागा पानी लगाने से अगर डाई का काम रहता है तो सुहागा पानी लगाएंगे तो ज्वाइन करते वक्त डाई निकलता नहीं है, चिपक कर रह जाते हैं प्लास्टर के साथ। देखिए सुहागा पानी ऐसे कप उसके साथ लगा दिया बीच में। देखिए ज्वाइन हो गया एक पीस। दूसरा वाला पीस सिंगल पीस जो था मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ज्वाइन किया था। ये देखिए अगर आप सुहागा पानी लगा लेंगे तो जब आप ऐसे जोड़ेंगे तो वो जो डाई है ना, डाई निकलता नहीं है, नहीं तो कभी कभी डाई फटक से निकल कर आ जाता है बाहर। और एक रोआ के साथ डाई को जोड़ दिया। देखिए रोआ के साथ डाई को जोड़ दिया।
दोस्तों देखिए जोड़ना हो गया। तो मैंने ये जो पदर था पहले बना लिया था, और जो उधर कड़ी है, देखिए जो कड़ी है ना, इसका ऊपर में डाई लगा रहा हूँ। कैमरा थोड़ा साइड हो गया था, मैं देखा नहीं था तो आया नहीं, लेकिन आपको दिखाऊंगा वो भी तो कैसे ज्वाइन किया मैंने। तो देखिए फिटिंग कर लिया पूरा। अब ये देखिए फिटिंग करने के बाद ऐसा है कुछ। अब ये पॉलिश नहीं है, सिर्फ एसिड क्या है। ये देखिए जो 7 दिन डाई, देखिए कड़ी के ऊपर ये वाला मैंने जोड़ा था। तो फिटिंग हो गया। अभी ये देखिए पॉलिश को जाएगा ये, तो मैं पॉलिश का वीडियो दूंगा। तो देखिए कुछ इस तरह सा है, और पॉलिश के बाद इस तरह सा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।